हेलो दोस्तों, मैं राम व्यास यादव आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में सभी का स्वागत है। चलिए, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिन से आप लोग क्लास नहीं हो पा रहा था। चलिए, आज मैं अपने धनबाद में पहुंच चुका हूं और कल से क्लास लाइव आपका रेगुलर चलेगा। आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिसमें 100 क्वेश्चन फटाफट आप रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपको टेक्निकल एग्जाम में बहुत ही लाभ और फ़ायदेमंद मिलेगा दोस्तों। तो बहुत ही क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है जो कि सभी टेक्निकल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आपके ये रिवीजन क्लास चल रहा है। 100 क्वेश्चन का फटाफट क्वेश्चन जितना जल्द हो सके समाप्त करें 100 क्वेश्चन और याद कर लें, जिससे कि आपको एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा शेयर कीजिए और व्हाट्सएप पे, फेसबुक जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जिससे कि अपने दोस्तों को भी लाभ मिल सके। तो आइए बिना टाइम गवाते हुए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। और याद रखिएगा, कल से प्रतिदिन आपका लाइव क्लास चलेगा। टाइम का लिए आपका मैं नोटिफिकेशन जारी करूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कितना बजे मेरा लाइव क्लास होगा। चलिए आइए देखते हैं फटाफट क्या क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन हमारा है कि ऑटोमोबाइल क्या है। ऑटोमोबाइल हमारा क्या है? तो ये हमारा स्वतः चलने वाली गाड़ी है। स्वतः चलने वाली गाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, ईंधन के आधार पर ऑटोमोबाइल गाड़ियों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 3 प्रकार में बांटा गया है। एक है पेट्रोल, एक है डीजल और एक है गैस गाड़ी। 3 प्रकार में हमारा बांटा गया है गाड़ी का। अगला क्वेश्चन है, क्रैंक सॉफ्ट तथा कैम सॉफ्ट के लिए हाउसिंग का काम कौन करता है? तो क्रैंक केस करता है। याद रखिएगा, क्रैंक केस करता है। सिलेंडर लाइनर क्या है? सिलेंडर के अंदर की खोखली नली है। सिलेंडर लाइनर क्या है हमारा? ये क्वेश्चन जो है तो आंसर क्या होगा? सिलेंडर के अंदर की खोखली एक नली है। चलिए आगे देखा जाता है क्या क्वेश्चन बोलता है। अगला क्वेश्चन है कि इंजन में किसके संपर्क में पानी रहता है? इंजन में किसके संपर्क में पानी रहता है? तो वेट लाइनर के संपर्क में पानी रहता है। अगला क्वेश्चन है, पिस्टन के लिए एल्युमिनियम एलॉय का कंपोजिशन क्या है? पिस्टन के लिए एल्युमिनियम एलॉय का कंपोजिशन क्या है? तो एल्यूमिनियम हमारा जो होता है 91% होता है और टीन हमारा जो होता है 2% होता है और कॉपर हमारा जो होता है 7% होता है। दोस्तों, सारा का सारा क्वेश्चन टेक्निकल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए संग्रह क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है क्या? कम होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गजन पिन किसे कहते हैं? पिस्टन को पिन को बोलते हैं। पिस्टन पिन को बोलते हैं गजन पिन। अगला क्वेश्चन हमारा कि फ्लाई व्हील किसका बना होता है? ढलवा लोहा का बना होता है। फ्लाई व्हील जो हमारा बना होता है किसका होता है? ढलवा लोहा का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तन करता है किसमें? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अगला कि किस इंजन में फ्यूज का कम्बसन सिलेंडर के अंदर होता है? तो अंत दहन इंजन में होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस इंजन में सिंगल एक्टिंग का तथा डबल एक्टिंग दोनों ही होता है? तो वही दहन इंजन में, वही दहन इंजन में होता है। अगला क्वेश्चन है, किस इंजन में कंडेंसर की कोई आवश्यकता नहीं होती है? तो अंत दहन इंजन में कोई कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस इंजन की मैकेनिकल क्षमता अधिक होती है? किस इंजन की मैकेनिकल क्षमता अधिक होती है? तो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की जो क्षमता होता है ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस इंजन में कंप्रेशन इग्निशन अधिक होता है? तो डीजल इंजन में होता है। अगला क्वेश्चन है, किस इंजन में स्पार्क प्लग रहता है जो स्पार्किंग करता है? पेट्रोल इंजन में। किसमें? पेट्रोल इंजन में रहता है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिस्टन द्वारा डीटीसी से बीडीसी के बीच चूषित गैस का आयतन क्या कहलाता है? स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को क्या कहते हैं?
बोर कहते हैं। याद रखिएगा, बोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक ऊपर जाता है वह बिंदु क्या कहलाता है? टीडीसी। क्या कहलाता है? टीडीसी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक नीचे जाता वह बिंदु क्या कहलाता है? बीडीसी। क्या कहलाता है? बीडीसी कहलाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? लैग। क्या कहलाता है? लैग कहलाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस इंजन का रेडिएटर छोटा होता है? किस इंजन का रेडिएटर छोटा होता है? तो पेट्रोल इंजन का। किसका होता है छोटा? पेट्रोल इंजन का छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस इंजन के रनिंग कास्ट कम होता है? डीजल इंजन का। किसका होता है? डीजल इंजन का इंजन कम होता है रनिंग। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रक्रम में यदि विपरीत दिशा में जरा सा भी परिवर्तन कर दिया जाए तो पूरा प्रक्रम उल्टा हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रतिवर्त प्रक्रम बोलते हैं। कौन सा? प्रतिवर्त प्रक्रम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु को ऊष्मा प्रवाहित होना कौन सा प्रक्रम कहलाता है? अप्रतिवर्त प्रक्रम कहलाता है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए एक बार में इसको समाप्त कर दिए फटाफट सभी विद्यार्थी। इंटीग्रेटेड थर्मल एफिशिएंसी तथा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का अनुपात को क्या कहते हैं? रिलेटिव एफिशिएंसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफ स्टॉक में सिलेंडर के अंदर प्रवेश किए गए चार्ज के वॉल्यूम तथा सिलेंडर के कुल वॉल्यूम के अनुपात को क्या कहते हैं? तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में एडिटिव्स मिलाने के नॉकिंग क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल के टैंक को क्षय होने के कौन रोकता है? मेटल डीएक्टिवेटर रोकता है। याद रखिएगा, पेट्रोल के टैंक को क्षय होने से कौन रोकता है? तो मेटल डीएक्टिवेटर रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंजन के फ्यूल सप्लाई सिस्टम का मुख्य भाग कौन सा है? कार्बोरेटर। याद रखिएगा, क्या है? कार्बोरेटर है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोरेटर का स्थान कहाँ रहता है? यह फ्यूल फिल्टर तथा इनलैंड मैनिफोल्ड के बीच में लगा रहता है। याद रखिएगा कहाँ पे होता है भाई? आधुनिक। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक कार्बोरेटरों में लगा रहता है क्या भाई? पावर सिस्टम। आधुनिक कार्बोरेटरों में लगा रहता है क्या? लगा रहता है पावर सिस्टम लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है, मौसम में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए कार्बोरेटरों में क्या लगाते हैं? तो मौसम नियंत्रक यंत्र लगाते हैं। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एग्जॉस्ट सिस्टम का क्या कार्य है? एग्जॉस्ट सिस्टम का क्या कार्य है? तो हमारा आंसर होगा, यह सिस्टम सभी सिलेंडर को गैसों की इकट्ठा करके एग्जॉस्ट द्वारा बाहर निकालता है। बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मफलर निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? स्टील के चादर के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कि वेब कंसिलेशन टाइप मफलर में एग्जॉस्ट गैसों के गुजरने का रास्ता कितने भागों में बांटा होता है? तो 2 भागों में बांटा होता है। अगला क्वेश्चन है कि हेल्महोल्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने किस मफलर का आविष्कार किया था? तो रेजोनेंस टाइप मफलर का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर में एग्जॉस्ट गैसों के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्कैवेजिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रॉस प्ले स्कैवेंजिंग प्रायः किस साइकिल में प्रयोग होते हैं? तो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोलेक्स कार्बोरेटर के निर्माता कौन है? मेमर्स कार्बोरेटर्स लिमिटेड, चेन्नई। ये हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोरेटर में फ्यूल पंप का प्रेशर ज़्यादा हो तो इसके सुधार के लिए क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? फ्यूल पंप की बॉडी ब्लॉक के बीच थोड़ा मोटा पैकिंग लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिलेंडर के अंदर का तापक्रम कितना होना चाहिए? 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक
होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हवा ईंधन के मिश्रण जलने से सिलेंडर के अंदर का तापक्रम बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस तापक्रम को कम करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कूलिंग कहते हैं। क्या राइट आंसर होगा? कूलिंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिलेंडर के ऊपर की सतह का क्षेत्रफल किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? तो किस के द्वारा बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडिएटर प्रायः किस चीज के बने होते हैं? पीतल या तांबा का बना होता है। याद रखिएगा, फटाफट क्वेश्चन चल रहा है भाई, इसमें कोई टाइमिंग नहीं, फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और दिमाग में हटाइए। अगला क्वेश्चन है कि वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी से बहाव को नियंत्रण करने के लिए एक बल्ब लगा रहता है, इसे क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोस्टेट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फैन कहाँ लगा रहता है? रेडिएटर के पीछे लगा रहता है। फैन कहाँ लगा रहता है? रेडिएटर के पीछे लगा रहता है। जंग न लगने देने तथा ऑक्सीकरण न होने देने के लिए क्या किया जाता है? कार्बो लुब्रिकेशन, उसको क्या बोलते हैं? लुब्रिकेशन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिस्टन, रिंग तथा सिलेंडर के दीवारों को सील करने के क्या कारण है? लीकेज न होना। अगला क्वेश्चन है तेल का स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है तेल के आंतरिक प्रतिरोध घर्षण को या उसके बहाव के प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो विस्कोसिटी से प्रदर्शित करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस न्यूनतम तापक्रम पर तेल बहना शुरू कर दे वह क्या कहलाता है? पोर पॉइंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूल की गर्मी से जो ब्रेक हॉर्स पावर हमें मिलती है वह हीट एनर्जी कितना प्रतिशत होता है? 15% होता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूल का कितना प्रतिशत गर्मी ट्रांसमिशन चलने में प्रयोग होती है? तो 5% होता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूल की गर्मी जो एग्जॉस्ट गैस से बाहर ले जाती है वो कितना होता है? 35% होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस सिस्टम को चेसिंग की बॉडी दोनों का ही भाग कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक सिस्टम को बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6x2 ड्राइव चेसिस में कितने पहिए होते हैं? तो 6 होते हैं। और फिर 6x2 ड्राइव चेसिस में कितने पहिए ड्राइविंग होते हैं? तो 2 पहिए ड्राइविंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6x4 ड्राइव चेसिस गाड़ी में कितने पहिए होते हैं? तो 6 पहिए होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि लंबे व्हील बेस चेसिस वाली गाड़ियों में अगले पहिए तथा पिछले पहिए के केंद्रों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? व्हील बेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के फ्रेम में गाड़ी का भार सस्पेंशन पर आता है? कॉम्बिनेशनल फ्रेम में हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के फ्रेम को यूनिट फ्रेम भी कहा जाता है? इंटीग्रल फ्रेम को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेसिस के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? बॉडी कहलाता है। चेसिस के ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाड़ी को धीमी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्रेक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेक शू किस प्रकार का होता है? यह एक लोहे की बनी पत्तियों से अर्धगोलाकार आकृति के बने होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एयर प्रेशर का धीरे धीरे कम हो जाना का कारण क्या है? क्वेश्चन हमारा है कि एयर प्रेशर का धीरे धीरे कम हो जाना क्या कारण है? एयर पाइप के अंदर लीकेज ज़्यादा होना हमारा कारण है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है न्यूमेटिक टायर का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो 1920 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर में कौन सा हिल लगाया जाता है? तो डिस्क हिल लगाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के पहिए में रिम और हब आधे आधे 2 भागों में होते हैं? आधे आधे 2 भागों में होते हैं। तो स्प्लिट हिल में होता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहिए की बाहरी वृत्ताकार भाग क्या कहलाता है जिस पर टायर फिट किए जाते हैं? उसको कि सभी कोई जानते हैं भाई कि रिम बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है टायर में हील तथा टो का घिसाव का मुख्य कारण क्या है? एक तरफ टायर स्लिप करना, इसी की वजह से
घिसाव का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, क्या स्कूटर के टायर में कितने तक प्लाई रेटिंग होती है? तो 1 से 4 तक। अगला क्वेश्चन है, हल्के ट्रक के टायर में कितना तक प्लाई रेटिंग लगा हुआ रहता है? तो 6 से 10 तक लगा हुआ रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रक के टायर में कितना तक प्लाई रेटिंग लगा रहता है? तो 10 से 22 तक। अगला क्वेश्चन है कि अधिक प्लाई रेटिंग का होना टायर के लिए क्या सूचित करता है? यानी अधिक कठोर होना सूचित करता है। अगला क्वेश्चन है, स्टीयरिंग लीकेज किसे कहते हैं? स्टीयरिंग लीकेज जो हमारा है किसे कहते हैं? तो अगले पहिए और स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बीच विभिन्न गाड़ियों के जोड़ को स्टीयरिंग लीकेज कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि गाड़ी को देखने पर कैम्बर बाहर की तरफ हो तो यह कैम्बर कैसा होता है? तो धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी को देखने पर कैम्बर अंदर की तरफ हो तो यह कैम्बर कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक गाड़ियों में किंग पिन झुकाव किसका होता है? 2 डिग्री से 8 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, किंग पिन का शीर्ष पीछे की तरफ हो तो यह कैस्टर कैसा होता है? धनात्मक होता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि किंग पिन का शीर्ष आगे की तरफ हो तो यह कैस्टर कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक गाड़ियों में कैस्टर कोण कितना होता है? 2 डिग्री से 8 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी मोड़ते समय फ्रेम के साथ अगले दोनों पहियों के कोनों के अंतर को कहते हैं क्या? टो आउट। दोनों पहियों के अंतर के क्या बोलते हैं? टो आउट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एम्बेसडर कार का क्रैम्बर एंगल कितना होता है? 1/2 डिग्री होता है दोस्तों। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि मैटाडोर का कैस्टर एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि कॉइल स्प्रिंग किस धातु का बना होता है? तो स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बनने वाली लगभग सभी कारों में कौन सा सिस्टम प्रयोग में लाया जाता है? पैरेललिक विधि सिस्टम लाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्लूइड ड्राइव किसे कहते हैं? तो लिक्विड कपलिंग को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लिक्विड कपलिंग में दोनों पंखे कहाँ रहते हैं? आमने सामने एक दूसरे की तरफ मुंह करके रखे रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्थिर लोड पर गियर रेशो होता है 1:1 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओवर ड्राइविंग के प्रयोग में प्रोपेलर सॉफ्ट के स्पीड की लगभग कितना प्रतिशत स्पीड पर ही इंजन चलता है? तो 70% पे चलता है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी में प्लेनेटरी गियर सेट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रियर एंड सस्पेंशन की अपेक्षा फ्रंट एंड सस्पेंशन जटिल होता है, अधिक जटिल होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम में लीफ के बीच का घर्षण कहलाता है? लीफ सिस्टम में जो हमारा है घर्षण क्या कहलाता है? डैम्पिंग इफेक्ट कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पहियों को किंग पिन की तरफ मुड़ने से कौन बचाता है? तो सस्पेंशन सिस्टम बचाता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स के बाद लगी रहती है प्रोपेलर सॉफ्ट लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है, गियर बॉक्स एवं डिफरेंशियल गियर को कौन जोड़ती है? तो प्रोपेलर सॉफ्ट जोड़ती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्पिल जॉइंट का दूसरा नाम क्या है? स्लाइडिंग जॉइंट नाम है भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोटरसाइकिलों का फाइनल ड्राइव कौन करता है? चेन ड्राइव। मोटरसाइकिलों का फाइनल ड्राइव कौन करता है? तो चेन ड्राइव करता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल किसका एक भाग होता है? इनर एक्सिल हाउसिंग का। डिफरेंशियल किसका एक भाग होता है? तो इनर एक्सिल हाउसिंग का होता है। चलिए दोस्तों, आज का इतना ही रिवीजन क्वेश्चन फटाफट 100 क्वेश्चन का था। सभी को हमारे IIT गाइडलाइन की तरफ से थैंक्स, धन्यवाद, जो कि हमारे साथ आप बने रहें और चैनल को ग्रोथ करवा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। चलिए इसी तरह आप चैनल पे बने रहें और अपना लाभ लेते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को
जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।